अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नायरा स्टाइल में कुर्ती बनाना। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए जो है 2 मीटर लेस ली है, पर जो है यहाँ पे कुर्ती में लगाने के लिए बहुत ज़्यादा लेस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये लेस जो है इस तरीके से कुछ लगी हुई है, तो इसको हम बाद में निकाल के इसमें से लेस को अलग करेंगे। और यहाँ पर कुर्ती को बनाने के लिए हमें 3 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत होगी। आप किसी भी फैब्रिक से इस कुर्ती को रेडी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी कटिंग जो है वो सीखते हैं। सबसे पहले हम फैब्रिक की विड्थ देख लेंगे, जिसे आप पन्ना भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे 39 इंच है। तो कुर्ती की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे घेरे की कटिंग करेंगे। तो घेरे की लंबाई हम यहाँ पे ले लेंगे 30 इंच। तो हमारी जो कुर्ती की टोटल लेंथ है वो 45 इंच है, जिसमें से हम 15 इंच माइनस कर देंगे टॉप पार्ट की कटिंग के लिए। तो जो बचेगा वो हम यहाँ पे घेरे की लंबाई लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 30 इंच पे मार्क किया है, उतना ही हम डबल करेंगे। तो हमने जो है 1 इंच इसके अंदर एक्स्ट्रा ले लिया है फोल्डिंग के लिए, यानी 31 पे हम यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 पार्ट एक साथ में हैं, इसे बराबर करेंगे और इसके बाद हम इसे 2 अलग हिस्से में कट कर देंगे। तो घेरे के लिए मैंने यहाँ पे 2 हिस्से में इसे अलग कर दिया। देखिए यहाँ पे इस तरह कुछ ही इसमें से घेरा बन जाएगा। अब हम जो है टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए फैब्रिक को हमें इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। पहले हम इसे लंबाई में डबल फोल्ड करेंगे। इसके बाद में इसे इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर हम इसके अंदर मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो 15 इंच है, तो 1 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा है और फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ देख लेते हैं। तो देखिए 15 इंच आपकी लेंथ है, लेकिन यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि नीचे हमें सिलाई के लिए ज़रूरत होगी फैब्रिक की। उसके बाद में हम यहाँ पे जो है वो शोल्डर मार्क करेंगे। तो शोल्डर यहाँ पे मैं 7.5 इंच रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से रखिए। तो जितना हम शोल्डर रखेंगे उतना ही हम यहाँ पे इसकी लेंथ भी रख देंगे आर्म होल के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से हम एल शेप देंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे हमारे चेस्ट का चौथा भाग जो रहेगा वो मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पे सिलाई के लिए रखेंगे। और इसके बाद में हम यहाँ पे कमर का निशान लगा देंगे। कमर भी जितनी रहेगी उसका हम चौथा पार्ट लेंगे, यहाँ पे मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा जो है वो सिलाई के लिए रखेंगे और क्रॉस में यहाँ पे निशान लगा देंगे। इसके बाद में आर्म होल की गोलाई दे देंगे और यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई मार्क करेंगे 3 इंच और फिर यहाँ पे 1/2 इंच हम डाउन करेंगे, शोल्डर क्रॉस करेंगे और इस तरह मार्किंग कर देंगे। और इसके बाद में हम यहाँ पे नीचे कमर के पास से जो है 1/2 इंच रखेंगे और क्रॉस में यहाँ पे निशान लगाएंगे, ताकि हमारा जो फ्रॉक है इसमें झोल बिल्कुल ना आए। इसके बाद में आप चाहे तो कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम आर्म होल जो है वो अंदर की तरफ से इस तरह फ्रंट के लिए मार्क कर देंगे। अब इसके अंदर नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे बैक नेक हम जो है वो 3 इंच रख रहे हैं, फ्रंट नेक हम यहाँ पे 6 इंच रख रहे हैं। अब यहाँ पे चौड़ाई जो है वो 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक बॉक्स की तरह बना लेंगे। इसके बाद में हम गोलाई दे देंगे नेक की। तो सबसे पहले हम बैक नेक की गोलाई देंगे, इसके बाद में हम फ्रंट नेक की गोलाई देंगे। तो यहाँ पे जब हम कटिंग करेंगे सबसे पहले हम जो है वो बैक वाले पीस की कटिंग करेंगे, यानी एक साथ में हम जो बैक वाली मार्किंग हमने की थी बस उसकी ही कटिंग हमें करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने कटिंग कर ली है। बैक नेक हम एक साथ में कट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे जो है बैक और फ्रंट को अलग अलग कर देंगे। अब हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे और इसी के साथ में हम फ्रंट नेक की कटिंग करके ये भी हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है, घेरे की कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम दोबारा से फैब्रिक को लंबाई में फोल्ड करेंगे और फिर दोबारा हम एक बार और फोल्ड करेंगे, यानी 4 फोल्ड में हम फैब्रिक को लंबाई में इस तरह कुछ रख देंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ लेंगे। यहाँ पे 17 इंच लेंथ है, लेकिन मैं यहाँ पे 18 इंच रख रही हूँ। 1 इंच हम फोल्डिंग के लिए रखेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करके अलग कर देंगे। तो 4 फोल्ड में हमारे पास चौड़ाई में जो है वो 10 इंच तक है। तो यहाँ पे जो ओपन वाला साइड है यहाँ से हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहीं से हमें आर्म होल के लिए गोलाई देनी है। देखिए यहाँ से हम स्लीव्स को अटैच करेंगे और ये हमारी कलाई वाला हिस्सा रहेगा, यानी यहाँ से हम गोलाई देंगे। 1 से 1.5 इंच तक हम एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए और यहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे। इसके बाद में 1/2 इंच हम अंदर की तरफ करेंगे, ताकि हमारी जो स्लीव्स है वो थोड़ी सी फिटिंग में आ जाए। तो हमने यहाँ पे शेप देने के लिए अंदर की तरफ थोड़ा सा जो है वो गहराई में मार्क किया है, आप चाहें तो सीधी भी रख सकते हैं।
तो यहाँ से हम इस तरीके से कट कर देंगे। तो स्लीव्स की भी हमारी कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे हम नॉच लगा देंगे। इसके बाद में हम स्लीव्स को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में हमें यहाँ पे फ्रंट की कटिंग अलग से कर लेनी है। तो 1/2 इंच हम अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पे गहराई देंगे। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो फ्रॉक की कटिंग हो चुकी है, नेक मैंने यहाँ पे जो है वो फैब्रिक पे लगा दिया है। यहाँ पे हमें साइड में सिलाई लगानी है और बैक नेक को भी हम इसी तरीके से रेडी करेंगे, साइड में सिलाई लगा के। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो फ्रंट नेक रेडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ सामने लेस लगानी है। तो मैंने उसके लिए जो है फ्रंट में बिल्कुल सेंटर में एक मार्क किया है चौक से। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी लेस है। तो लेस को हम बिल्कुल सेंटर में रखते हुए अटैच करेंगे। तो जितनी लेस की ज़रूरत है उतनी हम पहले कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेस को रखेंगे और एक्स्ट्रा जो लेस हमारे पास है वो हम अलग कर देंगे, क्योंकि बाकी लेस जो है उसमें से हमें लेस को सेपरेट करना है। हमारे पास टोटल लेस यहाँ पे सिर्फ 2 मीटर है और हमें जो है इस नायरा कुर्ती में इस लेस को एडजस्ट करना है। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि नायरा फ्रॉक में कम से कम आपको 6 से 8 मीटर तक लेस लगती है। तो हम किस तरह एडजस्ट करेंगे वो आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो हमने यहाँ पे लेस जैसी हमारे पास मौजूद है उस लेस को हम यहाँ पे अटैच करेंगे सेम उसी डिज़ाइन में। उसके बाद में हम यहाँ पे नेक को लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लेस लगाने के बाद में नेक को हम रेडी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट रेडी करने के बाद में बैक नेक को हम इस तरह लगाएंगे, यहाँ पे अटैच करेंगे इसे और उसके बाद में हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे और मैं आपको आगे स्टिचिंग के वक्त बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लेस बहुत कम है, लेकिन इस लेस को हमें एडजस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलाई लगी हुई है जो आप देख सकते हैं, इस सिलाई को हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो हमें यहाँ पे जो बीड्स वाली जो लेस है साइड की वो हमें सेपरेट करना है और गोल्डन वाली लेस को हम रहने देंगे बीच में। तो देखिए इस तरीके से हमें सिलाई निकालते जाना है और इस लेस को हम अलग कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने थोड़ा सा किया है बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे लेस को अलग कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए लेस को बिल्कुल सेपरेट कर दिया है ताकि हम स्लिप में इसे लगा सकें। तो ये लेस जो है वो चौड़ी है, तो इसमें से मैंने इस लेस को अलग किया है। ये जो नायरा फ्रॉक मैं बनाने वाली हूँ ये मेरे कस्टमर का दिया हुआ है। तो उनके पास बस इतनी ही लेस थी और मुझे जो है इस लेस में एडजस्ट करना था, तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे बीच वाले हिस्से को हम कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे स्लीव्स में, तो आगे आपको वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेक पे इस लेस को अटैच करेंगे। इस लेस में जो साइड वाली जो डिज़ाइन है इसके अंदर आप देख सकते हैं प्लास्टिक में जो है वो बीड्स लगी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे मशीन की सिलाई बहुत ही संभाल के हमें करनी है। तो कोई भी लेस या फिर फैब्रिक ऐसा है जिसमें मोती या फिर ऐसे बीड्स वगैरह लगे हैं, तो आपको थोड़ा सा जो ये मशीन का फुट होता है हल्का सा अगर आप उठा के चलाएँगे और मशीन को थोड़ा स्लो चलाएँगे तो आप आराम से सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने साइड में सिलाई लगा दी है। अब ये बीच वाले हिस्से पर भी हम एक सिलाई लगा दें ताकि हमारी जो ये लेस है वो बिल्कुल भी उठी हुई ना दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पे लेस हमारी जो है वो लग चुकी है। अब एक्स्ट्रा लेस जो रहेगी वो हम यहाँ पे कट करके निकाल देंगे। इसके बाद में नेक हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है पहले से ही सिलाई लगा दी है नेक के ऊपर। अब इसे हम टर्न कर लेंगे। मैंने बैक नेक भी रेडी कर लिया है। शोल्डर को हम जॉइंट करेंगे। तो दोनों शोल्डर जॉइंट करने के बाद में हमें यहाँ पे जो है बैक नेक के ऊपर सिलाई लगानी होगी। तो पहले हम इसे इस तरह पलट लेंगे और इसके बाद में हम बैक नेक पे गोलाई से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम घुमाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा टॉप पार्ट जो है वो रेडी हो चुका है और नेक के अंदर हम यहाँ पे जो है वो तुरपाई करेंगे, यानी बैक वाले नेक पे और फ्रंट वाले नेक पे अंदर की तरफ हम तुरपाई कर देंगे बाद में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मार्किंग करेंगे कि घेरे में हमें कहाँ पे प्लेट्स को डालना है। तो पूरे घेरे में हम प्लेट्स को नहीं डालेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे मार्किंग करेंगे। साइड में हमें प्लेन रखना है और सेंटर में हमें जो है वो प्लेट्स डालनी है। तो मैंने यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाया है। तो बस इतनी दूर ही हम जो है वो प्लेट्स को डालेंगे। तो यहाँ पर हम कट लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कट लगा दिया। खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है ये आपको मेजर कर लेना है, क्योंकि हमारा जो प्लेट्स रहेगा वो उतना ही रहेगा। और यहाँ साइड में 5-5 इंच हमारे पास है जो कि हमें प्लेन छोड़ देना है। तो ये घेरे वाला हिस्सा हम लेंगे। यहाँ पे हम साइड के हिस्से को लेंगे जहाँ से हमें अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पे इतना हमें छोड़ देना है फैब्रिक में,
यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है। सेम दूसरी तरफ भी हम मार्क कर लेंगे। और उतनी ही मार्किंग पे हम यहाँ पे कट लगा देंगे, यानी साइड में हमें बिल्कुल भी प्लेट्स नहीं डालने हैं। बाकी जो बीच में फैब्रिक बचेगा वहाँ पे हम प्लेट्स को डालेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम प्लेट्स को डाल देंगे बीच में, और जितना भी प्लेट्स रहेगा वो हमारे जो बीच में गैप है उतनी ही लंबाई के हिसाब से होनी चाहिए। तो प्लेट्स की लंबाई जो है टोटल इतनी होनी चाहिए, यानी बीच का जो गैप है हमारा उतना ही होना चाहिए। तो टोटल हमारा जो गैप है वो 11 इंच तक है। तो स्टार्टिंग में हम थोड़ा फैब्रिक छोड़ देंगे जो हमने मार्किंग की थी, उसके बाद हम यहाँ पे प्लेट्स डालते चले जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे हाफ इंच की जितना मैंने फैब्रिक को पकड़ा है और उस हिसाब से हम यहाँ पे प्लेट्स को बनाएंगे। तो जहाँ तक मैंने निशान लगाया है वहाँ तक मैंने प्लेट्स को डाल दिया है। इसके बाद में हम मेजर करेंगे कि बीच वाला जो गैप है हमारा 11 इंच है या नहीं। तो बिल्कुल देखिए परफेक्ट 11 इंच पे हमारी ये प्लेट्स बन के कम्प्लीट हुई है। तो यहाँ पे मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। हमारा जो टॉप पार्ट है उसके पास हम इसे रखेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट हमारा आया है। बैक पार्ट को भी मैंने इसी तरीके से रेडी कर दिया है। तो यहाँ पे सेंटर में देखिए इसके अंदर जो है वो लेस में मोती है, इसलिए यहाँ पे हम फुट को थोड़ा सा उठाएंगे हल्का सा, उसके बाद में हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो घेरे को देखिए हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है, और लगने के बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये फ्रंट वाला पार्ट है। अब हमें स्लीव्स को लगाना है, तो लेकिन उससे पहले हमें स्लीव्स के अंदर लेस को लगा देना है। तो स्लीव्स के अंदर हमने लेस को नहीं लगाया था, तो सबसे पहले हम लेस को इसके ऊपर रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। इतना करने के बाद में हम इसे यहाँ पे बिल्कुल सीधा करेंगे और एक और सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे। तो एक सिलाई हमने यहाँ पे ऊपर लगाई है, दोबारा से इसे टर्न करेंगे। अब हम यहाँ पे किनारी पर से एक सिलाई लगाएंगे। तो एक्स्ट्रा लेस हम कट कर देंगे। इसके बाद में यहाँ किनारी वाले हिस्से पे हम फोल्ड करेंगे और एक और सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप लेस लगाएंगे तो आपकी जो ये लेस है बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगी, और जो बैक वाला हिस्सा रहेगा वो बहुत फिनिशिंग के साथ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक स्लीव्स में लेस को लगा दिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव्स में भी लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों स्लीव्स को देखिए रेडी कर दिया है। अब हमें स्लीव्स को अटैच करना है कुर्ती में, तो इस तरीके से हम रखेंगे। इसे हम उल्टा करेंगे और यहाँ सेंटर से हम लगाना स्टार्ट करेंगे और गोलाई से हम यहाँ पे स्लीव्स को लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स को लगा दिया है दोनों तरफ से। आप देख सकते हैं दोनों स्लीव्स हमारी जो है वो लग चुकी है। अब इसके अंदर हमें जो है वो फिटिंग की सिलाई लगानी है, तो उससे पहले हम इसके ऊपर जो है वो मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम स्लीट जो है वो ज़्यादा खोलने वाले हैं। अगर आपको जो है बस ऊपर का जो टॉप पार्ट है वहाँ तक रखनी है तो आप रख सकते हैं, लेकिन मेरे कस्टमर की रिक्वेस्ट है कि मैं जो है वो स्लीट को थोड़ा नीचे तक रखूँ। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी है। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितना एक्स्ट्रा नीचे की तरफ रखा है। जैसा कि हम कुर्ती में रखते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हमने 14 इंच तक रखा है। और अब हम इसके ऊपर फाइनल फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पे स्लिट की सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। तो उसके लिए हम यहाँ पे डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम पहले सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगा के हमने यहाँ पे दोनों स्लिट को रेडी कर दिया है। अब हम लेस को लगाएंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट स्लिट जहाँ से ओपन है वहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन नायरा स्टाइल कुर्ती में जो है वो लेस ऊपर की तरफ से लगती है, यानी जहाँ से आपकी जो है कमर वाला हिस्सा है यहाँ से आपको लगाना है। तो बिल्कुल सीधा रखेंगे और यहाँ पे हम एक तरफ पहले सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह की कुर्ती जो है आप 3 मीटर फैब्रिक में बना सकते हैं। आप रेयॉन का फैब्रिक ले सकते हैं, क्रैप फैब्रिक ले सकते हैं, या कॉटन का फैब्रिक ले सकते हैं। किसी भी फैब्रिक में अगर आप ये डिज़ाइन बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक तरफ जो है स्लिट पे सिलाई लगा दी है, लेस लगा के कंप्लीट कर दिया है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमारी नायरा स्टाइल कुर्ती बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।